हेलो। हेलो। हाँ हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ मैंने आपका आपका यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था ओम तत्सत से, तो मुझे हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो क्या मंत्र है क्या। देखो, ओम तत्सत ये जो हाँ है ना, हाँ इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री। आप मेरे वीडियो नहीं देखते क्या? मैंने आपका देखा, मुझे उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई, उससे मुझे अच्छा भी लगा, पढ़ा तो मैंने, तो तभी मैंने आपको फोन किया। बाकी मैंने इतने सारे वीडियो देखे, मुझे नहीं पसंद आए थे। नहीं नहीं, ऑनलाइन वाले वीडियो, ऑनलाइन वाले वीडियो आपको। अच्छा, चलो, मैं एक पूछ रहा हूँ, आपको क्या उसमें इतना आकर्षण हो गया ओम तत्सत में? मुझे शुरू से ही भागवत गीता में इंटरेस्ट है, और उसमें जो लिखा हुआ है ना कि मतलब मैं सर्व शक्ति का, मैं ये दूसरे दूसरे जो लोग मंत्र करते हैं ना, मेरे को थोड़ा उसमें इंटरेस्ट है। मैं शुरू से ही ओम तत्सत का जाप करती हूँ, तो मुझे आपका वीडियो अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ था ना, तो मैंने फिर आपका नंबर देख के आपको फोन किया। देखो, ऐसा है कि ओम तत्सत के बारे में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय रखी है, हाँ लेकिन एक्चुअली उसमें कैसा है, पहले एक समझ लो, ओम का हाँ मतलब क्या है। ओम का हाँ मतलब ये जो 35 लाख ब्रह्मांड जो है, जो हमें हाँ आंखों से दिखते हैं, उसको हाँ ओम कहा गया है। जी गुरु जी। बराबर। अब ये हाँ जो 35 लाख ब्रह्मांड को एक अंडा समझो, अंडे का आकार। हाँ ऐसा भी एक कल्पना करो, एक हाँ खाली अंडा लो, बराबर, और वो हाँ। खाली अंडे में पूरे 35 लाख ब्रह्मांड घूम रहे हैं। या ऐसी अच्छा कल्पना करो, उसका आकार कैसा है, अंडाकृति है, बराबर। अच्छा। हाँ हाँ। अभी फिर अंडे के बाहर क्या है, अंदर अच्छा अंडे के बाहर वाला जो पोर्शन है ना, उसको हम हाँ। परमात्मा कहते हैं, उसको अच्छा शक्ति, अच्छा अच्छा शक्ति अच्छा। शक्ति कहते हैं, हाँ बराबर। हाँ हाँ तो वो जो शक्ति क्या है, तो शक्ति माने ऐसा समझो कि पूरा जो हम महाआकाश बोलते हैं ना, परम अच्छा। आकाश या हाँ अच्छा परम अच्छा अनंत कहो या परम शून्य कहो, ये है। और वो अच्छा पूरा खाली, यानी ऐसा समझो कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, और उसमें एक सार शब्द की धुन चल रही है, जो हम अच्छा यहाँ बैठे भी सुन सकते हैं, बराबर। अच्छा। तो वो हाँ धुन वहां चालू है। और फिर ये जो अच्छा। अंडाकृति में जो 35 लाख ब्रह्मांड कैसे बने हैं, ये अभी हाँ हाँ ऐसा समझो कि वो जो सार शब्द है, मैंने अभी कहा ना कि वो पूरा अंधेरा है, हाँ हाँ वो जो महाआकाश है या महाअनंत है या महाशून्य है, हाँ तो हाँ उसमें जो ब्लैक है और उसमें जो धुन चल रही है, उसमें से हाँ। एक बूंद से ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हुए हैं, यानी वो अच्छा अंडा अच्छा तैयार हुआ है, बराबर। ये तो अच्छा बात अच्छा। समझ में आ गई। हाँ आ अब गई। तो मैंने अभी वो परमात्मा का वर्णन कर दिए। परमात्मा माने शक्ति, एनर्जी, हाँ 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 एनर्जी। बराबर। वो एक हाँ उसके पूरा वो एनर्जी का सागर है समझो। वो जो मैंने अच्छा अभी अच्छा कहा ना, परम आकाश, परम शून्य, परम अनंत, वो एक है अच्छा ना, अच्छा। वो एक शक्ति है, उसको हम शिव भी कहते हैं। कोई लोग हाँ उसको शिव भी कहते हैं, लेकिन चल, मैं इतना समझाया ही नहीं किसी ने, लेकिन मतलब देखो ना, उन्होंने। हाँ लेकिन ये शिव किसको कहते हैं? जब ये जो पूरा जो ब्रह्मांड तैयार हो गए ना 21 लाख, जहां हाँ से हाँ वो स्टार्ट हो गया, यानी जैसा विस्फोट हो गया, हाँ हाँ वो जो परमात्मा के एक बूंद से वो जो विस्फोट हो गया, ध्वनि का विस्फोट जो हम कहते हैं ना, आवाज, हम्म। पहली ब्रह्मांड आवाज हो गया, फिर वो आवाज से ये पहले 35 लाख ब्रह्मांड तैयार हो गए। मैंने अभी कहा ना, हाँ अंडाकृति हाँ में। हाँ हाँ मैं समझ में आ गया मुझे। हाँ, हाँ हाँ तो एक बूंद से ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड है। फिर बाकी जगह कितना होगी, बहुत सारी होगी अच्छा। कि नहीं, और उसमें वो हाँ धुन चल रही है। यहाँ तक तो समझ में आएगी। अभी चलो, वो जो अंडा है, अभी उसके बीच में 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। तो हाँ एक हाँ हाँ ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है। अभी एक हाँ ब्रह्मांड माने मालूम है कितना बड़ा होता है? एक हाँ ब्रह्मांड हाँ के अंदर बहुत सारे गैलेक्सी होती है, फिर गैलेक्सी में सूर्य मालाएं होती है, फिर सूर्य मालाएं में हमारा पृथ्वी ग्रह होता है,
फिर वो पृथ्वी माला ग्रह माला में हम होते हैं। हाँ 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 आया समझ में? तो हम कहाँ है अभी? उस अंडे में है, यानी अंडे में जो 35 लाख ब्रह्मांड है उसके अंदर जो पृथ्वी है वो पृथ्वी में हम हैं, बराबर। अभी ये तो दो बात समझ आई। तो अभी ये एक समझना कि ये जो पूरा अंडाकृति मैंने जो बताया 35 लाख ब्रह्मांड, बराबर, वो तो साइंस भी बताता है कि ऐसा है, बराबर। और हमारे पूरा जो पुराण है, कथा पुराण जो लिखा है उसमें भी नहीं बताया है कि पहला विस्फोट हो गया, जो बिंदु तैयार हो गया पहला विस्फोट का, तो उसको हम शिव कहते हैं। अच्छा, यानी वो शक्ति का ही स्फोट हुआ ना, तो वो जो स्फोट होगा ना उसको हम शिव कहते हैं। हाँ, शिव कहते हैं, हाँ, बराबर। और वो जो है तो वो शिव का मतलब क्या होता है? शिव का एक अर्थ होता है शक्ति का संतुलन करने वाला, उसको शिव कहते हैं। अभी संतुलन माने का देखो, ये 35 लाख ब्रह्मांड जो मैंने कहा नहीं कि अंडे के शेप में पूरा की पूरा 35 लाख ब्रह्मांड है, तो वो देखो उसमें संतुलन है। कई ग्रह का एक में को टकराव नहीं है क्या टकराव? अच्छा, कोई टकराव नहीं, इन्हें वो बराबर बैलेंस में चल रहे हैं, वो संतुलन में चल रहे हैं। तो वो संतुलन कौन कर रहा है? वो शिव कर रहा है, हमारे कर रहा है, बराबर। शिव का मतलब शक्ति को संतुलित करने वाले को शिव कहा जाता है, इतना ही समझना, बाकी ज्यादा ये नहीं करना, बराबर। अभी मैंने जो कहा कि अंडे के बाहर वाला जो परम आकाश है, या वो उसको परम चैतन्य भी कहा जाता है, या परम अनंत है, या परम शून्य है, उसमें जो मैंने कहा ना कि वो जो उसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको सत्य कहा गया है, बराबर। अच्छा, यानी वहाँ जो ब्लैक में जो अपना सार शब्द की जो ध्वनि हो रही है, जो निरंतर अखंडित हो रही है, वो ध्वनि के एक बूंद से ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड बने, बराबर। तो वो जो पूरी बची हुई यानी अंडा छोड़ के, यानी 35 लाख ब्रह्मांड छोड़कर जो भी कुछ बचता है उसको हम सत कहते हैं, बराबर। अच्छा, सत माने शाश्वत, सत माने शाश्वत। अभी ये सत का तो समझ में आया, तो उसको सत कहते हैं। और ये जो पूरा अंडा है उसको हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं, बराबर। और समझ गई। और ओम के अंदर में जो पृथ्वी है, पृथ्वी में हम है, और हम के अंदर में यानी हमारे शरीर के अंदर में जो भी एक छोटा चेतन है, चैतन्य तो है ना हमारे अंदर, इसलिए हम बोल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, यहाँ चल रहे हैं। तो उसको कहते हैं तत्व। उसको क्या कहते हैं? तत्व। तो ये जो तत्व है तो वो सत्य का ही प्रतिबिंब है। क्या है? सत्य, सत्य का ही प्रतिबिंब। हाँ, ऐसा समझो, सत्य क्या है? एक महासागर है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, वो क्या है? सत्य क्या है? सागर है। और हमारे अंदर में जो चैतन्यता है छोटी सी, वो एक बूंद है, बराबर। यानी ऐसा समझो कि वो जो पूरा सत है, वो मैंने जो कहा ब्लैक है, उसमें जो सार शब्द की अखंडित निरंतर धुन बज रही है, वही सत है। उसका ही एक नमूना या उसका एक बिंदु हमारे अंदर है। और एक जो बिंदु है उसमें 35 लाख ब्रह्मांड बने हैं, बराबर। अच्छा। यानी वो ध्वनि से वो जड़, वो जो ध्वनि है ना, वो जड़ है, तो उससे क्या हुए? 35 लाख ब्रह्मांड हो गए, बराबर। और ये 35 लाख ब्रह्मांड जो पृथ्वी, उसमें हम है, और हम क्या, हमारे जो अंदर में जो है वो तत्व है। तो वो तत्व क्या है? तो वो जो सत्य का प्रतीक है, बराबर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा हमारा बाप है और हम उसके पुत्र है, बच्चे हैं, पुत्र पुत्री या कुछ भी समझो, बराबर। इसलिए हमारा डायरेक्ट ये 35 लाख ब्रह्मांड में से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें उतनी हमको ताकत है। या ऐसा समझो, वो सत्य का डीएनए है और हमारे अंदर वाला जो चैतन्य का डीएनए एक ही है। हमारा वास्ता प्रकृति से कुछ नहीं। प्रकृति माने ये 35 लाख ब्रह्मांड, इसमें हमारा कोई नहीं। अभी ये 35 लाख ब्रह्मांड चलाने वाली जो शक्ति है, वो भी देखो बनाया तो किसने 35 लाख ब्रह्मांड? वो सत्य ने ही बनाया ना। सत्य में से ही एक बूंद निकल के उसका विस्फोट हो गया, वो ध्वनि का, और 35 लाख ब्रह्मांड बन गए। यानी वो भी उपज किसकी है? वो शक्ति की उपज है ना।
हाँ हाँ वही शक्ति की उपज है, लेकिन वो जड़ हो गई तैयार। तो लेकिन उसमें जो संचालन हो रहा है ना, मैंने कहा ना संतुलन अंदर में, जैसा कोई ग्रह किसको टकराता नहीं, बराबर सब चल रहा है, तो उसको हम शिव कहते हैं, बराबर। अच्छा तो और हमारे अंदर वाला वो तत्व है, बराबर। तो ये जो 35 लाख ब्रह्मांड, ये कैसे है, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। जैसे भी उसका विस्फोट हो गया, बन गया पूरा 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर। अच्छा हाँ बराबर। और जो जिस क्षण उसका विस्फोट हो गया, वो जो बिंदु है उसको हम शिव कहते हैं, बराबर। अच्छा। तो ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, ये बना यानी क्या हो गया, उसका जन्म हुआ, यानी अच्छा उसका जनरेशन, हम क्या कहते, जनरेट हुआ, मैंने जी, बराबर। बाद में ये 35 लाख ब्रह्मांड कई अब्जो बरस रहते हैं, बराबर। यानी पूरा जो 35 लाख ब्रह्मांड जो है वो कई करोड़ों अब्जो गुनीला करते जाओ, इतना वो तक समय तक वो रहते हैं, बराबर। और यानी उसका पालन होता है, इसको हम ऑपरेट कहते हैं, यानी जीओ। और बाद में क्या होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। यानी जैसा एक बूंद से विस्फोट हो गया, पूरा 35 लाख ब्रह्मांड धीरे धीरे तैयार हुआ, जैसा उसका फैलाव होते गए ना, फिर 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करके वो पूरा अंडाकृति धारण करता है। फिर एंड तक जब आ गया तो वापिस वो पूरा अंडर सिकुड़ जाता है, यानी वापिस उसका बिंदु बन जाता है, और वही बिंदु वो सत्य में जाकर बैठता है, आराम से बैठता है, वापिस उसका विस्फोट हो जाता है। तो ऐसा कितना विस्फोट हो गए, ऐसा बिग बैंग कितना तैयार हो गए। अभी का जो बिग बैंग है वो कितना चालू है, 84 वाला चालू है, कितना? अच्छा 84। तो इसमें उसमें भी 84 में 30% का उसका फैलाव हो गया है, और फैलाव बाकी है, तब वो 84 पूरे हो जाएंगे, बराबर। और 84 पूरे हो जाने के बाद वापिस वो सिकुड़ जाएगा, वापिस वो बिंदु हो जाएगा, वो 35 लाख ब्रह्मांड, और फिर वो सत्य के अंदर, वो शक्ति के अंदर वापिस समा जाएगा, यानी कुछ बिखरने जाएगा। जैसे बूंद समुद्र में या सागर में मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। जैसा हम बाहर दिन में काम करते हैं और फिर रात को घर में आते और सो जाते हैं, अंधेरा कर देते हैं, यानी हम है, लेकिन क्या हुआ है, अभी काम नहीं ना, तो हम सिकुड़ गए, सो गए, कोई जिसके लेना नहीं देना नहीं, हम कहते हैं ना। तो वैसा ही वो सिकुड़ जाता है, वापिस वो बिंदु में परावर्तित हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे अभी ये 84 वाला चालू है, 84 वाला चालू है, और इसके आगे कितना होगा, 112 हो गया, यानी अभी 84, फिर 85, 86, 87, 88, 90, 91, ऐसा करके 112 तक ये साकड़ी पूर्ण राउंड पूरा हो जाता है। अच्छा। हाँ, और एक जो 35 लाख ब्रह्मांड जो मैंने कहा है ना, वो जिस बिंदु से शुरुआत होते है उसका आखिरी बिंदु तक सिकुड़ने तक अब्जो कितना गुणिले करो, इतना दिन एक का होता है। तो बाकी तो हमें तो बहुत यात्रा करनी है आगे, इसीलिए वो 84 लाख जो कहते हैं ना, तो ये 84 वाला बिग बैंग चालू है ऐसा। तो अभी आया समझ में आपको? हाँ, मेरे को आ गया। बस मेरे को यही जानना था कि मतलब मैं जब सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो देखो, अभी मैं क्या कह रहा हूँ उसके अंदर नहीं जाना, तो अभी आपको एक समझ में आ गया कि जो अंडाकृति जो 35 लाख ब्रह्मांड वो आ गया फैले है, 35 लाख ब्रह्मांड फैले है, वो नष्ट होने वाला है। तो ओम की साधना करके क्या करना है, अ माने उसका ये हो जाता है, उ माने उसका पालन होता है, म माने क्या ये होता है, विनाश हो जाता है। तो ओम की साधना क्यों करनी, वो तैयार हुए तो सिकुड़ भी जैसे वो प्रकट हुए, तो वो अंडा प्रकट हुआ तो वो वापिस सिकुड़ जाएगा ना। यानी ओम तो मैं ये ओम तत्व का नहीं करूं? देखो ना, फिर अभी पहले समझ लो ना। तो ओम तो अभी समझ आया कि ये 35 लाख ब्रह्मांड है, और ये जैसे तैयार भी होते कुछ दिन के लिए रहते, कुछ दिन के लिए माने ये दिन माने क्या समझो, अब जो बरस समझो, तो उतने दिन रहता है और बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते, उसको हम गॉड कहते हैं, उसको हम ओम भी कहते हैं, बराबर। अकार उकार मकार,
तो ये जो ओम हो गया तो उसकी साधना करके क्या करना है, वो तो पत्थर है, ये वो तैयार होता है, बाद में सिकुड़ जाता है। यानी ओम को बाजू हटा दो, हो गया। रह गई बात तत् की। अभी ओम तत्व बराबर, अभी तत्व क्या है, हमारे अंदर वाला वो चैतन्य का बराबर। और वो चैतन्य किसका प्रतीक है, वो सत्य का प्रतीक है, सत्य का बिंदु है। और हम भी क्या होते हैं, बाद में तो हम भी मर जाते हैं ना, बराबर कि नहीं। तो हमारे अंदर वाला तत्व का भी क्या करना है, तत्व का मतलब इतना ही होता है कि ये तत्व से हम वो सत्य को पहचाने, बस। यानी ये जो तत्व है हमारे अंदर उसको हम आत्मा कहते हैं, और जो वो जो सत्य है उसको हम परमात्मा कहते हैं, या वो शक्ति कहते हैं। हम शक्ति माने कोई ऐसे श्री वगैरह नहीं, जैसे हमारे में कहते हैं ना श्री माने शक्ति, तो वो नहीं है, वो कोई स्त्री या पुरुष का खेला नहीं है। अभी पुरुष किसको कहते हैं उसमें, अगर हम शिव शक्ति कहते हैं तो कोई क्या बोलते हैं, शिव माने पुरुष होगा और शक्ति माने कोई स्त्री होगी। तो अभी तो शक्ति का मतलब तो आप तो समझ ले, शक्ति माने ही परमात्मा, जो ब्लैक है और वो ब्लैक में वो धुंध चल रही है उसको हम सत्य कहते हैं, वही शक्ति होती है। लेकिन जहाँ भी वो जो उसके अंदर के एक बिंदु से जो विस्फोट हो जाता है, आवाज हो जाता है, उससे जो भी बन जाता है उसको शिव कहते हैं हम, बराबर। या उसको कोई ओम भी कहते हैं। हाँ, तो अभी हमारे अंदर जो तत्व है, तो हमारा भी कभी इनका मृत्यु हो जाता है। ये जो हमारा अंदर जो तत्व है, वो जो आत्मा है, वो भी ये पूरे ब्रह्मांड में घूमता है ना, हम कहते हैं ना 84 लाख योनि में घूमता फिरता है। लेकिन असलियत में इसको कहाँ मिलाना है हमको, जीते जी वो सत्य में मिलाना है, वो शक्ति में मिला देना है, बराबर कि नहीं। वही हमारा उद्देश्य होता है। जो भी जिस क्षण हम वो शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वो सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते, बस फिर हमारा जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। जब तक हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होती, वो शक्ति की प्राप्ति नहीं होती, या हम समझ नहीं सकते कि हम कौन हैं। हम तो अंदर आए हैं, ये पंच महाभूत तत्वों के अंदर, हम तो पिंजड़े में तो बंद है, लेकिन असल में हम कौन हैं, ये जो कहते हैं ना, तो हम वो सत्य का ही एक बूंद है, बूंद है। सही है। अभी आप बोलेंगे फिर हमारे अंदर वो बूंद क्यों डाली है, क्योंकि ये ही बूंद से सागर पहचाना जा सकता है ना। हाँ, सागर पहचाना, सही है। क्योंकि ये बूंद में, हाँ, ये बूंद में ही या उसकी इतनी शक्ति होती है कि वो अपने सत्य को पहचानता है। तो ये बस हमारा इतना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि ये तत्व से, यानी ये आत्मा से, वो जो सत्य है, जो परमात्मा है, उसको प्राप्त करना है। और ऐसा भी कभी नहीं होगा, ये जो तत्व है हमारे अंदर, जो आत्मा है, उसको हम कहते हैं, वो कभी वो शक्ति में विलीन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने कहा ना कि वो जो 35 लाख ब्रह्मांड जो जड़ है, वो भी सिकुड़ जाते हैं। यानी एक बूंद से तैयार हो गए, एक बिंदी से तैयार हो गए, पूरे फैलाव हो जाते हैं, बराबर। और वापिस वो सिकुड़ जाते हैं, वापिस वो बिंदु में आ जाते हैं, और वो बिंदु कहाँ जाता है, सत्य के अंदर वो समा जाता है। वैसा ही भी हम जब हमको क्या बोलते हैं, अनंत काल के लिए मोक्ष मिलता है, उसका मतलब क्या होता है, हम वो परमात्मा में, वो शक्ति में समा जाते हैं, विलीन नहीं हो जाते, आराम से उसकी गोद में बैठते हैं। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जब हमें चार शब्द की प्राप्ति होती है, जिस क्षण होती है, जिस पल होती है, उसी क्षण, क्योंकि देखो वो सत्य का जो सिग्नल निकलता है तो हमारे यहाँ तक आ जाता है, बराबर। वो सिग्नल बराबर हमको ये जो तत्व आत्मा है, उसको उसके बराबर वो जो हमारा तत्व आत्मा है वो पहचान लेता है। या ऐसा समझो कि वो परमात्मा उसका बच्चे को पहचान लेता है। हम तो परमात्मा के यहाँ तो नहीं जा सकते, हम तो ये जड़ के अंदर बंद है ना, ये पंच तत्व के इसमें हम तो बंद है, हम तो परमात्मा के यहाँ नहीं जा सकते, वो शक्ति तक नहीं। तो वो शक्ति ही हमारे पास आती है सिग्नल के रूप से। जैसे आपने मुझे मोबाइल लगाया, आप अभी देखो हजारों कोसों दूर है, बराबर, लेकिन हमारा जुड़ा हो गया, तो ये सिग्नल जुड़ गया ना, हम अभी एक हो गए ना। एक हो गए माने क्या हो गया, बस आपका हमारा जुड़ाव हो गया, बराबर। तो ऐसा ही वो जो शक्ति है, वो जो परमात्मा है, वही हमारे पास बराबर आती है, ये तत्व के पास, यानी आत्मा के पास, और हमारा वो जुड़ा हो जाता है। उसको ही क्या कहते हैं हम, उसको ही हम सहज योग कहते हैं।
और जब वो जुड़ा हो जाता है तो फिर वहां जो ध्वनि चल रही है ना, अखंड निरंतर, वो जो धुन चल रही है ना, वो हमें यहाँ सुनाई देने लगती है। जब सुनाई देने लगी जागृति में मैं बोल रहा हूँ, ना कान दबा के या आंख दबा के, जब जागृति में हम वो धुन सुनते हैं, और वो धुन भी कैसे सुनते हैं, अखंडित निरंतर सुनते हैं, तो उसका मतलब हमारा वो परमात्मा के साथ, वो शक्ति के साथ या वो सत्य के साथ हमारा जुड़ा हो गया। ये सत्य और वो ये हमारे अंदर वाला तत्व, बस सत बराबर बीच में आ गया। या जिसमें हम अभी पालन हो रहा है हमारा, वो जो ओम में हो रहा है हमारा पालन, बराबर। लेकिन ओम तो जड़ है, वो भी सिकुड़ जाता है और शक्ति में समा जाता है। फिर हमारा भी ये हो जाता है, हम भी अनंत काल के लिए, जब हमें मोक्ष मिलता है, फिर हमारा भी, हम अनंत काल के लिए शक्ति में आराम से गोद में बैठते हैं, आनंद से बैठते हैं, बराबर हो गया। ओम तत् सत, इतना वो बढ़िया ये है। लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं। अभी आपने प्रश्न उठाया, सवाल उठाया, इसलिए मैंने पहले कहा कि आपने इसके बारे में किसको पूछा है क्या, ये ओम तत्सत क्या है। मैंने तो उसमें देखा था, तो उसमें मुझे किसी का भी समझ नहीं आया, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। क्या मैं इसका जाप करती थी, तो मैंने कहा पूछूं ये मंत्र है कि क्या है। देखो ना, ओम तत्सत के सिवा और क्या है, बाकी कुछ नहीं बचा ना। हाँ मैं समझ, सत समझ में आया, ओम भी समझ में आया, और तत् भी समझ में आया। बस इसीलिए उसको ये ऐसा समझो, ये संकेत है, ये संकेत है एक प्रकार का ओम तत्सत। इसीलिए कोई भी कार्य हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, ओम तत्सत। तो क्योंकि हम अभी तो किसके पिंजड़े में बंद है, ये ओम के पिंजड़े में बंद है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड के अंदर है ना हम, इसलिए ओम हमको बोलना ही पड़ता है। जो भी कार्य होता है ओम और ओम तत् में हमारे अंदर वाला परमात्मा का प्रतिबिंब, उसका आत्मा कहते हो गए तत्, और सत्य तो है ही। यानी वो ऐसा पायरी बताया है। पहले हमको समझ में आना चाहिए कि हम ओम के अंदर है, ये जड़ प्रकृति ये सब ओम है, जो आंखों से दिखने वाली वो ओम है, उसको पहले जानो, बराबर। फिर हम इसके अंदर कहाँ है, ये पृथ्वी में है, या हमारे शरीर है, फिर शरीर के अंदर हम है, हाँ, फिर ये तत्व, फिर ये तत्व को जानो। फिर ये तत्व क्या है, तो ये सत्य का ही बच्चा है, परमात्मा का ही बच्चा है। तो ये समझ आ गया मुझे। ये ऐसा ये पूरा स्टेप है, बराबर। हाँ बराबर, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, तो अभी एक देखो, उसका जप नहीं करना है, ये एक प्रकार का संकेत है परमात्मा के पास जाने के। ये पायरी है, पहली ओम की पायरी, बाद में तत् की पायरी, और बाद में सत की पायरी। इसलिए ओम तत् सत। तो ये क्या होता है, जो भी कार्य करते हैं तो हम उसको ऐसा कहते हैं, उसका एक मतलब ऐसा होता है कि पूरी तरह से समर्पित, यानी ये ओम, ये तत् और ये सत, सत में सम्मिलित होना, यानी परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाना। यानी मैंने जो भी कार्य किया, ओम तत्सत, यानी क्या, ये पूरा समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण। अच्छा, आप जप नहीं करूंगी, इसका जप नहीं करूंगी। ये संकेत है। इसलिए आप क्या करो, मेरे जितने भी वीडियो है, बराबर, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, वो पूरे वीडियो देख लो, फिर उसमें आप ओम तत्सत का पूरा अभ्यास आपका हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। यही हमारा ध्येय है, ये ओम तत्सत का प्राप्ति। तो इसको प्राप्ति करना समझते हैं, ये स्टेप बताए, ये संकेत है परमात्मा को मिलने के लिए। इसलिए ये ओम तत्सत ये महामंत्र है। हम क्या करते हैं, मंत्र समझे तो लगे जाप करना शुरू कर देते हैं, बराबर। उसका कोई उसमें अर्थ दिया है ना, जैसे हम गायत्री मंत्र जपते हैं, उसमें क्या कहे कि मैं वो तेजोमय, इसकी ज्योत की, वो तेज की मैं आराधना करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, यही लिखा है ना। तो हम वही करते हैं, वही रटते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवा को मेरा नमस्कार, यही रटते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, वो बताया है ओम नमः शिवाय क्या है। मेरे को आज से मिलना है, आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस? नहीं, देखो, मैं किसी को मिलता नहीं, कुछ नहीं। मेरा जो भी कुछ है प्रवचन के मार्फत जो भी मेरे वीडियो बनते हैं, पहले पूरा उसका अभ्यास करें। देख लूंगी मैं आपको। हाँ, जब आप, मैंने उसके अंदर लिखा, जब आप पूरे वीडियो देखेंगे तभी मुझे मिलना। क्योंकि देखो, आपकी उतनी ऊंचाई नहीं होती या उतनी समझ नहीं होती,
तो आप में मुझसे मिलेगी वापिस। हम क्या है, जड़ में आए ना, शरीर के अरे मैं इसमें तो आ मैं गए। ये ओम तत्व 5 साल से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब ही नहीं मिल रहा है। मैंने जब भी किया 5 साल से। हाँ चलो ठीक है, देखो अभी उसका तो ये मिल गया ना, प्रसाद तो मिल गया ना। अभी तो जब असलियत मैंने में बेकार प्राप्त किया ना, करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो तो फिर ऐसा हो गया, आप नौकरी तो लग गई और आप बोलेंगे मैंने बेकार से वो स्कूल किए, कॉलेज किए, अरे यही करना था, काम करना था और पैसे मिलाना था, तो क्यों मैंने स्कूल और कॉलेज किया। ऐसा मत करो, जो भी हो रहा है बराबर हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको लास्ट में तो भी समझ में आ गया ना। तो बस हमें आगे परमात्मा को प्राप्त करना है, ये हमारे तत्व से सत्य को प्राप्त करना है, ये हमारा प्रवास अभी आप शुरू करो। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, पूरे की पूरे देख लो, पूरा ज्ञान आ जाएगा। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।